वो कभी दिखाई नहीं दिया, मगर उसकी मौजूदगी हर चीज से ज्यादा वाज़ेह थी, जैसे कोई आंखों के पीछे बैठकर देख रहा हो, जैसे कोई सांसों के साथ सांस ले रहा हो। मुझे पहली बार उसका एहसास इस दिन हुआ जब मैंने आईने में खुद को मुस्कुराते देखा। हालांकि मेरे होंठ हल ही नहीं रहे थे। मैंने समझा शायद थकन है, मगर रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो चादर आहिस्ता से खींची। इतनी हल्की जुम्बिश के दिल ने मानने से इनकार कर दिया, मगर जिस्म मान गया। कमरे में अंधेरा था, मगर वो अंधेरा खाली नहीं था, वो भरा हुआ था किसी ऐसी चीज से जो देखे बगैर भी महसूस की जा सकती है। मेरा नाम हारिस था। मैं अकेला रहता था शहर के इस हिस्से में जहां इमारतें पुरानी थीं और दीवारों में नमी के साथ राज भी बसे होते हैं। मेरी जिंदगी सादा थी, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से खास ताल्लुक। शायद यही खालीपन इसे पसंद आया, क्योंकि जनों हमेशा शोर में नहीं खामोशी में दाखिल होते हैं। इस रात मैंने पहली बार किसी को अपना नाम सरगोशी में लेते सुना। आवाज मर्दाना नहीं थी, मगर निस्वानी भी नहीं। वो आवाज ऐसी थी जैसे यादों में गूंजती हो, जैसे कोई बहुत अरसे से जानता हो। मैं उठकर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में कुछ नहीं था, मगर हवा में खुशबू थी, हल्की सी अजनबी ऐसी खुशबू जो किसी बाजार में नहीं मिलती। मेरे कान के करीब वही आवाज आई, आखिरकार तुमने सुन लिया। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज गिले में ही मर गई। मेरे जिस्म पर जैसे किसी ने हाथ रखा हो, मगर छुआ नहीं। वो लम्स नहीं था, वो दावा था किसी ऐसी मलकियत का जिसकी इजाजत नहीं ली जाती। अगले दिन मैंने खुद को बदला हुआ पाया। मैं लोगों से कम बात करने लगा, मगर अंदर एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे कोई है जो मुझे देख रहा है। रात को मैं तन्हा नहीं लगता था। नींद गहरी हो गई थी, मगर ख्वाब ऐसे थे जैसे किसी और की यादें हों। मैंने ख्वाब में खुद को एक वीरान मैदान में देखा, जहां आग नहीं थी मगर गर्मी थी, और वहां एक साया था जो मुझसे दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो जवाब आया, वो जो तुम्हें चाहता है मगर नजर नहीं आ सकता। दिन गुजरते गए और उसकी मौजूदगी मजबूत होती गई। कभी मैं चलता तो लगता कोई साथ चल रहा है, कभी मैं रुकता तो हुआ रुक जाती। मैंने महसूस किया कि मैं बदल रहा। मेरी आंखों के नीचे सियाह हल्के गहरे हो गए थे। आईने में मेरा अक्स कभी कभी मुझसे देर से हरकत करता, और सबसे खौफनाक बात ये थी कि मुझे ये सब बुरा नहीं लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जनू मुझे अकेला नहीं होने दे रहा था। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, तुम मुझसे क्या चाहते हो? कमरे की फिजा भारी हो गई। बल्ब हल्का सा झपका और वो आवाज आई, अब पहले से ज्यादा करीब, मोहब्बत। वो मोहब्बत जो इंसानों से नहीं मिलती। मैंने कहा, तुम जनू हो? इसने हंसते हुए कहा, हाँ। मगर आशिक होने से पहले जनू नहीं था, आशिक बनने के बाद बना हूं। इसी लम्हे मुझे समझ आया कि ये आम जनू नहीं, ये वो है जो इंसानों में रहकर इंसानों जैसा चाहना सीख गया है। और ऐसे जनू सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो मोहब्बत के बदले सिर्फ जिस्म नहीं, रूह मांगते हैं। इसने कहा कि वो मुझे बरसों से देख रहा था। मेरी खामोशियां, मेरी तन्हाई, मेरी बेआवाज चीखें, सब इसे अपनी तरफ खींचती रहे, और अब वो आ गया है हमेशा के लिए। इस रात में सो नहीं सका, क्योंकि मैंने महसूस किया कि जब मैं आंखें बंद करता हूँ वो करीब आ जाता है, और जब मैं आंखें खोलता हूँ वो मेरे अंदर सरक जाता है, मेरे ख्यालात में, मेरे ख्वाबों में, मेरे दिल में। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वो मुझे अपना बना रहा था। मगर जनू की मोहब्बत तहफ्फुज नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खुद से मिटा देती है। और मुझे अभी मालूम नहीं था कि ये नादीदा आशिक अपनी मोहब्बत मुकम्मल करने के लिए मेरी जिंदगी के बदले क्या लेने वाला है। वो अगली रात पहले से ज्यादा करीब था, इतना करीब कि मुझे अपनी सांसों की आवाज अजनबी लगने लगी, जैसे कोई और मेरे फेफड़ों से हुआ खींच रहा हो। मैंने आंखें खोलीं तो कमरा वही था, मगर कमरा अब सिर्फ चार दीवारें नहीं रहा था, वो एक हद बन चुका था, एक कैद जिसके अंदर में था और जिसके बाहर वो शायद वो अंदर था और मैं बाहर। मुझे फर्क समझ नहीं आ रहा था
क्योंकि इसकी मौजूदगी अब सिर्फ एहसास नहीं रही थी, वो मेरे जिस्म के अंदर जगह बना रहा था। मैं बिस्तर से उठा तो जमीन ठंडी नहीं थी, हालांकि सर्दी का मौसम था। फर्श पर नंगे पांव चलते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने नीचे से मेरा नाम पुकारा हो, धीमी आवाज में, पियार्स, जैसे कोई बचपन की लोरी सुना रहा हो। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर अंधेरा था, मगर वो अंधेरा आम नहीं था। वो हरकत कर रहा था, दीवारों के साथ रेंगता हुआ, छत से लटकता हुआ, और फिर अचानक मेरे पीछे आकर रुक गया। डर क्यों रहे हो? आवाज अब मेरे कानों के पास नहीं थी, वो मेरे सर के अंदर थी, बिल्कुल वैसे जैसे ख्याल आते हैं, बगैर इजाजत, बगैर दरवाजा खटखटाए। मैंने हाथों से अपना सर पकड़ लिया, मगर आवाज रुकने के बजाय मुस्कुराने लगी। हंसी नहीं थी, वो मुस्कुराहट थी जो हड्डियों में उतरती है, वो मुस्कुराहट जो ये बताती है कि अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। अगले दिन मैं दफ्तर गया तो लोगों ने मुझे गौर से देखा, जैसे मैं बदला हुआ लग रहा हूँ। एक साथी ने कहा, तुम्हारी आंखें अजीब सी लग रही हैं। मैंने आईने में देखा, मेरी आंखों की सफेदी में बारीक सिया लकीरें उभर आई थीं, जैसे रगों के अंदर साया दौड़ रहा हो। और जब मैंने पलक झपकाई तो मुझे एक लम्हे के लिए अपना अक्स नहीं दिखा, बल्कि इसका एक धुंधला सा चेहरा, आंखों के बगैर मगर देखता हुआ। रात को मैंने इसे रोकने की कोशिश की। मैंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। वो खामोश हो गया, इतनी गहरी खामोशी के दिल कांप गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अकेला? मैं तो तुम्हें मुकम्मल कर रहा हूँ। इसी लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे सीने पर कोई बैठ गया हो। वज़न नहीं था मगर दबाव था। मेरी सांस रुकने लगी और मैंने पहली बार महसूस किया कि ये मोहब्बत नहीं, ये दावा है। वो मुझे चाहता नहीं था, वो मुझे रखना चाहता था। इस रात मैंने ख्वाब नहीं देखा, शायद ख्वाब ही में जाग रहा था। मैंने खुद को अपने ही कमरे में खड़ा देखा, मगर बिस्तर पर कोई और लेटा था। वो मैं था मगर सांस नहीं ले रहा था, और कमरे के कोने में वो खड़ा था, अब साया नहीं, एक धुंधला वजूद, जिसके खदोखाल बार बार बदल रहे थे, कभी इंसानी कभी गैर इंसानी। इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा, लगता है। वो बोला, अच्छा है। खौफ मोहब्बत को गहरा करता है। अब वो दिन के वक्त भी आने लगा था। आईने में, शीशों में, मोबाइल की बंद स्क्रीन पर कभी कभी मैं सड़क पर चलता तो महसूस करता कि लोग नहीं, साए मुझे देख रहे हैं, और हर साया एक लम्हे के लिए इसकी शक्ल इख्तियार कर लेता। मैं कमजोर होने लगा, खाना बेजायका, नींद बोझ, और दिल जैसे किसी और के हाथ में धड़क रहा हो। मैंने एक बुजुर्ग से बात की। इसने मेरी आंखों में देखते ही कहा, किसी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मैंने पूछा, कैसा पसंद? वो खामोश हो गया, फिर बोला, जनू की पसंद, जो दुआ से नहीं टूटती। इसी रात इस जनू ने पहली बार मुझे बताया कि वो क्यों आया है। इसने कहा कि इसकी दुनिया में मोहब्बत जुर्म है, मगर इसने वो जुर्म किया, इसने इंसान को चाहा, और अब सजा ये है कि या तो वो मुझे मुकम्मल तौर पर अपना बनाए या हमेशा के लिए जलता रहे। मैंने कहा, तो फिर मुझे छोड़ दो। वो हंस पड़ा और बोला, छोड़ने के लिए चीज होती है, तुम तो अब मेरा हिस्सा हो। जब इसने ये कहा तो मेरे जिस्म के अंदर जैसे कुछ टूट गया। मैंने महसूस किया कि मैं आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा हूँ। मेरी आवाज कमजोर, मेरी यादें धुंधली, और उसकी मौजूदगी मजबूत, जैसे वो मेरे अंदर घर बना रहा हो, दीवारें, दरवाजे, ताले, और मैं इस घर में कैद हो रहा हूँ। मगर मुझे अभी ये नहीं मालूम था कि इस नादीदा आशिक की मोहब्बत अब सिर्फ कब्जा नहीं रहेगी, वो कुर्बानी मांगने वाली थी, और कुर्बानी हमेशा खून से शुरू होती है।